मैनपुरी में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां प्रेम संबंधों में बाधक बन रहे पति को पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया है और शव को घर से 100 मीटर दूर सड़क किनारे फेंक दिया। पूरा मामला मैनपुरी के थाना घिरोर इलाके का है, जहां घिरोर के बजरंग पेट्रोल पंप के सामने सड़क किनारे पुलिस को एक शव पड़ा मिला था। जेब में रखे आधार कार्ड के आधार पर शव की पहचान नगला बोना निवासी सीताराम के रूप में की गई थी। पूछताछ में मृतक के भाई मुन्ना लाल ने गांव के शिशुपाल से अपनी भाभी रजनी के अवैध संबंधों की बात बताई, जिसको लेकर आए दिन पति पत्नी के बीच विवाद हुआ करता था। जानकारी के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो रजनी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की बात स्वीकार की है। वहीं हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस रजनी को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पुलिस आरोपी प्रेमी शिशुपाल की तलाश में जुट गई है। आपको मारते थे? अच्छा, किसने हत्या की है? वो आपके कौन थे? वो सुखपाल और शाहरुख हमारे शिशुपाल दोस्त थे। आपके पति के दोस्त नहीं थे? आपके भी दोस्त थे। तो आपके दोस्तों से क्या अवैध संबंध चल रहे थे आपके? हमारे शिशुपाल से चल रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? हमारे पति मेरी मार दी थी। ये घिरोर का ग्राम नगला बोना है। वहाँ पे एक सीताराम नाम के व्यक्ति है, जिसकी 26 तारीख की रात में सड़क की डेड बॉडी मिली थी। उसकी मॉर्निंग में शनाख्त हो गई थी और उसके मृतक के भाई द्वारा अपनी भाभी और उसके प्रेमी शिशुपाल उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आज आरोपी उसकी पत्नी रजनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने पूरा घटना का खुलासा किया है कि उसके संबंध गांव के जो है शिशुपाल से थे। शिशुपाल के 2 साथी और हैं, उनसे मिल करके कल उसकी हत्या कर दी रात में, 100 भेज दिया गया था। ये पूरा घटनाक्रम है। अवैध संबंधों लेकर के जो है पत्नी की सहमति से उसके प्रेमी उसके साथी में हत्या की गई है और आज उसकी पत्नी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी तलाश की जा रही है। बहराइच में लगातार कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बेखौफ बदमाशों ने असलहे के बल पर किशोरी का अपहरण कर लिया। आपको बता दें कि जनपद के नवाबगंज थाना इलाके में जलालपुर गांव निवासी किशोरी काजल तिवारी घर से जरूरी काम से बाहर गई हुई थी। आरोप है कि इसी दौरान रुपहडिया इलाके के कुछ असलहाधारी बाइक सवार बदमाश मौके पर पहुंच गए और किशोरी को जबरन गाड़ी पर बैठा लिया। वहीं शोर सुनकर गांव निवासी मनोज जब तक मौके पर पहुंचा, तब तक अपहरणकर्ता फरार हो गए। किशोरी के भाई संदीप तिवारी ने बताया कि उसकी बहन काजल तिवारी का विशेष समुदाय के लोगों ने अपहरण कर लिया है। पीड़ित का कहना है कि जब वो थाने गया तो पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। अधिकारियों से शिकायत करने पर अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ, मगर आज तक न तो अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है और न ही मेरी बहन का कोई पता चल सका है। पुलिस केवल टाल मटोल कर रही है। बहन की सकुशल बरामदगी को लेकर भाई और पिता थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर चुप्पी साध ली है। पुलिस का उदासीन रवैया देखकर परिजन बेटी के साथ अनहोनी की आशंका को लेकर आशंकित हैं। मामला भाई 8 बजे का टाइम था। लड़की का समझ के लिए निकली थी 8 बजे रात में। हाँ, 8 बजे रात में मैं उधर से लौट रहा था। रास्ते में 4 लोग थे, जबरदस्ती लड़की को बैठाया गाड़ी पे। हमने जब देखा तो उसको रोकने की कोशिश किया तो असलाह देके धमकी दिया मारने के लेके। उसी समय वो फरार हो गए। मैंने घर पे आया बताया तो गाँव में पर्दा चल रहा था। उसी समय जब शोर हुआ तो क्या बोलते वो किसी ने मुकरा ही नहीं। मैंने वहाँ जाके जो एप्लीकेशन लिखाया गया तो जब वो मैं लिखाया गया, लिखाने के बाद में क्या बोलते वो कुछ अभी तक वो किया ही नहीं है। हमारी लड़की को उठा के ले गए साहिद और 2-3 लोग साथ में थे मोटरसाइकिल पर। उन्हीं लोग लेकर गए हैं। जब शोर मचाया तब गांव के लोग दौड़े। एक लड़का हमारा गांव का था, वो देखा, वो शोर मचाया, उस असलाह का धमकी दिया और लेकर भाग गए। जाके एफआईआर लिखाया, अभी वो लोग पकड़े नहीं गए। नवाबगंज का एक गांव है विशंबरपुर जलालपुर, वहाँ एक युवती गायब हो गई है। उसके भाई ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उसको उठा के लेके चले गए हैं और उसकी तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। पुलिस तलाश कर रही है और शीघ्र ही पीड़िता को बरामद कर लेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार ने गरीबों तक अनाज पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तैयार की है, लेकिन जिले के कोटेदार हर महीने गरीबों के नाम पर 50 लाख रुपए का अनाज डकार जा रहे हैं।
सराया गांव का कोटेदार गरीबों के अनाज और चावल को हड़प रहा है। कार्ड धारक हर महीने राशन लेने के लिए उम्मीद के साथ कोटे की दुकान पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें मायूसी ही हाथ लग रही है। दरअसल मामला ब्लॉक करनैलगंज के ग्राम पंचायत सराया मजरा शुक्ल पूर्वा का है, जहां का कोटेदार देव नारायण तिवारी कार्ड धारकों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। कई कार्ड धारकों को पिछले कुछ महीनों से अनाज और चावल समेत केरोसिन नहीं मिल रहा है। ग्रामीण अमन तिवारी का कहना है कि कोटेदार तमाम तरह के बहाने बनाकर ग्रामीणों को दुकान से टहला देता है। वहीं परेशान हाल में कार्ड धारकों ने मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की है और कोटेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। करीब 1 दर्जन से अधिक पीड़ित कार्ड धारकों ने बताया कि पात्र गृहस्थी के तहत उनके खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना में कार्ड बने थे। उसके बाद उन्होंने अपने अपने कार्डों से आधार भी लिंक करा लिए। बावजूद इसके गांव का दबंग कोटेदार उन्हें बीते कई महीनों से राशन सामग्री नहीं उपलब्ध करा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद भी गांव के कोटेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से उसके हौसले खासे बुलंद हैं, जिस कारण दबंग कोटेदार गरीबों के अनाज, गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन को बाजार का रास्ता दिखा रहा है। मामला ये है कि वो उनके यहाँ जो कोई गल्ला लेने जाता है तो जिसको देखते हैं वो कि हाँ ये बड़ा आदमी है, उसको तो गल्ला वो दे देते हैं। जो गरीब जनता हमारे यहाँ की जाती है उसको गल्ला वो नहीं देते हैं। जैसे आप युवा हैं तो आप तो जागरूक होना चाहिए। आप मोबाइल में चलाते हैं, व्हाट्सएप शिकायत वगैरह हमने शिकायत बहुत किया, लेकिन वो बता रहे हैं कि हमने घूस दे करके लेकर आए हैं और हमारा घूस खुले आम पे दबंगई करने के तैयार। जी।